गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समय, उसमें से एक न्यूमेरिकल लिया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सबकी बोर्ड पे है। देखिए, क्वेश्चन को मैं शुरू से अंत तक पढ़ूंगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। जब क्वेश्चन में हल कराऊंगा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझने की। अभिक्रिया बोला है, अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, A2 + 3B2। ये एरो का मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये एरो का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। वो बन क्या रहा है, 2AB3 का साम्य स्थिरांक दे दिया है, K का मान इतना दिया है। अभिक्रिया, फिर दूसरा एक अभिक्रिया हाफ A2 + 3/2B2, इसकी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है। वो बन के आ रहा है AB3 के साम्य स्थिरांक K की गणना कीजिए। ठीक ना, दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन का साम्य स्थिरांक दे चुके हैं, दूसरे रिएक्शन का साम्य स्थिरांक मतलब फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए समझते हैं। अभी तक आप लोग इस सब रिएक्शन से इन्वॉल्व नहीं है ना, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं N2 + H2 मिलके क्या बनाता है, NH3। ये चीज बनता है कि नहीं बनता है। इसको बैलेंस करेंगे तो बताइए, N2 है तो यहाँ पे क्या लगाता है 2, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे क्या लगाता है 3। अब इसके साथ इसको कंपेयर करो। N2 मतलब कौन है, A2। ये जो N2 A2 मान रहा हूं मैं, प्लस H2 मतलब B2 है, उसके सामने कोफिशिएंट 3 है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की रिएक्शन है। AB3 बना, प्रोडक्ट NH3 बना। AB3 मीन्स NH3 और उसके सामने 2। समझ में आ गया। ये नहीं दे करके आपको इस रूप में दे दिया, तो इसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करना जा रहा हूं मैं, साम्य स्थिरांक। अब साम्य स्थिरांक को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, K = इस रिएक्शन में से साम्य स्थिरांक निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। जो प्रोडक्ट वाले हैं AB3, तो AB3 को कैसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट की कॉन्सेंट्रेशन की, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इसके कोफिशिएंट जो है उसके पावर कर दिया जाता है। क्लियर। बाटे में जो रिएक्टेंट है A2 को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं है। फिर और एक रिएक्टेंट कौन है हमारा, B2। तो B2 लिख करके उसकी कोफिशिएंट कौन है, 3 है, सामने 3 लगा देंगे। ये हो गया। ये किस है, इस पहला रिएक्शन की K की मतलब समझता। अब K की मान कितना दिया हुआ है, 4.0 × 10⁻⁻6। तो इतना बराबर K के जगह में कितना रख सकते हैं हम, K के जगह में 4 × 0 × 10⁻⁻6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB3 उसकी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पावर में 2 बाटे में A कॉन्सेंट्रेशन इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन, B2 और उसकी पावर 3। ठीक ना। ये चीज हमको दिया है। नहीं रखने के बाद ये चीज आया। इसके बाद देखिए दूसरे रिएक्शन में से हमको साम्य स्थिरांक निकालना है। तो इस रिएक्शन से साम्य स्थिरांक निकालने के लिए पहले रिएक्शन का साम्य स्थिरांक का मान K लिखे थे, तो दूसरे रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक को हम क्या करेंगे, K' लिखेंगे। K' बराबर क्या होगा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, AB3। तो AB3 को लिखेंगे हम किसके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AB3 बाटे में जो हमारा रिएक्टेंट है कौन, A2। तो A2 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके पावर में किसको भेज देंगे, हाफ। क्लियर। फिर B2 को लिखेंगे, उसके पावर में किसको भेज देंगे, 3/2 को। ठीक, भेज दिया। अब देखिए K' जो K का साथ, देखिए यहाँ पे AB3 2 है और यहाँ पे AB3 है ही नहीं, और नीचे A2 है, A2 का पावर इसमें हाफ है, यहाँ पे B2 है और इसकी पावर 3 है और इसमें 2 है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर रूट लगा दें, इसी में K' में इस क्वांटिटी में रूट लगा दें हम। तो देखिए, तो रूट लगाएंगे तो AB3 स्क्वायर है तो क्या, एक तो AB3 निकल के आएगा। फिर A2 के ऊपर रूट लगेगा, तो A2 के ऊपर रूट लगेगा तो रूट की वैल्यू हाफ होता है, तो A2 हाफ होगा। देखिए A2 की पावर हाफ है। फिर इसमें जैसे ही लगेगा B2 3 था, उसमें हाफ आएगा तो क्या होगा, 3/2। तो 3/2 है कि नहीं। तो कहने का मतलब
के का जो मान क्या हो रहा है, रूट पे आ जा रहा है, तो के डैश इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट के। अंडर रूट के क्यों हुआ, समझ में आया। इस वैल्यू ये के मान के ऊपर हम रूट लगा देते तो वही चीज आ रहा है, इसलिए के डैश बराबर रूट के आ गया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, के डैश इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, रूट के का मान कितना दिया हुआ है मेरे को, 4.0 इंटू 10 की पावर -6 है। तो यहाँ पे रूट में से कितना निकलेगा, 4 का कितना निकलेगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 है, तो कितने हो जाएगा, -3। तो के डैश का मान कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस आप लोग को आसानी से समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।